इस माई सेल्फ कृतिका एंड आज हम लोग स्टार्ट करूँगी बायोलॉजी के हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग विद देयर एमसीक्यूज़ विद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़। सो जैसे ही मैं आज का टॉपिक जितना भी आज मुझे पढ़ाना है, जितना भी सेल का जितना भी बेसिक है जो मुझे आज पढ़ाना है वो आज मैं पढ़ाऊँगी। उसके बाद हम लोग इसके थोड़े टाइम बाद मैं इसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आप लोग को सेंड कर दूँगी। जितना मैं आज पढ़ाऊँगी उसके टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन भी मेरे शॉर्ट वीडियोज़ में मिल जाएंगे। सो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं और सारे वीडियोज़ या फिर लाइव क्लासेस कैरी ऑन कर सकूँ। Okay, thank you so much. So now we are starting our 11th most basic chapter, the cell. तो सबको पता होगा कि सेल क्या होता है, क्योंकि हम लोग बेसिक 7th-8th क्लास से भी पढ़ते हैं कि सेल क्या होता है। सो आज हम लोग सेल के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करेंगे, डीप स्टडी करेंगे ताकि आप उसको और अच्छे से समझ सकें। सो फर्स्टली ये क्लास 11th का सबसे बेसिक चैप्टर है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, कोई बताना चाहेगा? चलो मैं ही बता देती हूँ। सेल को यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग की लाइफ की सबसे ये फंक्शनल और बेसिक यूनिट होती है, इसके बिना लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती है। सो नाउ वी स्टार्ट अ चैप्टर। जब हम लोग अपने when we look around, जब हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम लोग देखते हैं वी सॉ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमें लिविंग भी देखने को मिलता है और नॉन लिविंग देखने को भी मिलता है। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योरसेल्फ। तुम्हें वंडर भी होना चाहिए और उससे ये पूछना भी चाहिए कि व्हाट इट्स मेक एन लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग। ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, जैसे ये कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है। और व्हाट इट इज़ इनमेट थिंग्स डज नॉट हैव लिविंग थिंग हैज़। ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिविंग थिंग्स के पास होती है जिनसे वो लिविंग बनते हैं। सो द आंसर इज़ द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास जो मोस्ट बेसिक यूनिट होती है वो है प्रेजेंस ऑफ सेल। सेल की वजह से जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग होते हैं वो लिविंग होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, सेल। All living organisms is composed of, some are composed of single cell, they are called unicellular organisms, while other like us composed of many cell or called multicellular organism. So जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कंपोज होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। इसमें एक लाइन थोड़ी सी मिस्टेक है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं कंपोज है सेल से और उनके कंपोज है सेल से। तो कुछ सम आर कंपोज है सिंगल सेल से जिन्हें हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और कुछ हैं जो कंपोज है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैनी सेल्स से, उन्हें हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल अस, लाइक अस। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, जो मल्टीसेलुलर होते हैं उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल है बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट। ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है। लेकिन हम लोग क्या है, वी लाइक अस जो हम लोग हैं वो क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम लोग की बॉडी में क्या है, बहुत सारे सेल हैं। हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सेल। सो नाउ हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सेल हम लोग दो टाइप्स के पढ़े, एक यूनिसेलुलर एक मल्टीसेलुलर। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग ये पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या क्या कर सकते हैं, उनके अंदर फंक्शन क्या होते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब। सो फर्स्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। वो खुद के ऊपर वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं खुद के रहने के लिए। ठीक है। एंड द सेकेंड इज़ परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। वो परफॉर्म करते हैं एसेंशियल फंक्शन को लाइफ की। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग की डेली लाइफ में भी हम लोग काफ़ी सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं, लाइक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो हम लोग कर्ड में यूज़ करते हैं, वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम लोग के लिए एसेंशियल फंक्शन प्ले करता है हम लोग की लाइफ में। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर किसी के पास उसका सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है तो वो चीज़ को इंश्योर नहीं करता है कि वो इंडिपेंडेंट रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है सेल का। अगर उसके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है तभी वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है। सॉरी, थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो गया। हेंस सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जो सेल है वो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट है कौन, सेल। सो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सॉ द डिस्क्राइब द लाइफ सेल। हम लोग की बॉडी में जो फर्स्ट लाइफ सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। एंड द रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। सो इसमें ये तो बोला गया है कि हाँ फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, एंटोनी लीवेनहॉक ने। वो भी कौन सा लिविंग सेल था, स्पाइरोगाइरा। लेकिन जो फर्स्ट नॉन लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की थी। सो इस चीज़ का मैं आंसर दूंगी। जो फर्स्ट नॉन लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने उसकी फर्स्ट डिस्कवरी करी थी फर्स्ट नॉन लिविंग सेल की। ओके। The invention of the microscope and its improvement leading the electron microscope revealed all the structure and detail of cell.
सो जब इन्वेंशन हुआ माइक्रोस्कोप का, उससे इम्प्रूवमेंट हुई। कौन सा माइक्रोस्कोप था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उससे हम लोगों ने और सारे स्ट्रक्चर्स, उसके बाद ये जो माइक्रोस्कोप है उसकी डिस्कवरी के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसका फर्स्ट माइक्रोस्कोप, जिसकी डिस्कवरी के बाद हम लोगों ने सेल के और सारे स्ट्रक्चर्स देखे, उनकी डिटेल स्टडी करी। सो नाउ आवर थर्ड पार्ट इज सेल थ्योरी।